Hello, my dear friends. Today we are going to discuss further questions of law. I have already uploaded question number 1. So let's start with question number 2. Discuss the concept of corporate personality in light of decision given in Salomon versus Salomon and Company Limited. A company has a separate legal existence. It is a distinct legal person existence independent of its member. On the other hand, a partnership has no legal existence apart from his partners. It is nothing but a collection of partners. A well-known illustration of the principle of separate legal existence is the decision of House of Lords in Salomon versus Salomon and Company Limited. Salomon was a shoe manufacturer. He incorporates a company named Salomon and Company Limited for the purpose of taking over and carrying on his business. The 7 subscribers to the memorandum were Salomon, his wife, daughter, and 4 sons, and they remained the only members of the companies for £40,000. Salomon took £20,000 for one each, and debenture worth £10,000. Within 1 year, the company went into liquidation. On winding up, the unsecured creditors contained the company was not having independent existence. It has held that Salomon and Company Limited fulfilled all the requirement of the legislature. It was therefore treated as company separate and a distinct independent corporation. Okay. ये मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था सैलमन वर्सेस सैलमन का केस लॉ. एक मैन्युफैक्चरर नेम सैलमन है, शू मैन्युफैक्चरर, उनसे रिलेटेड ही है. उन्होंने मतलब खुद के फैमिली मेम्बर्स को ही बना लिया था मेंबर्स ऐसा. ओके. लिक्विडेशन बाद में होने के बाद जब क्रेडिटर्स डिमांड करने लगे तो उन्होंने कहा कि कंपनी सेपरेट, मतलब सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस वहाँ पे उन्होंने यूज़ किया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज. टाइप्स ऑफ कंपनीज. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज: चार्टर्ड कंपनीज, स्टैट्यूटरी कंपनीज, रजिस्टर्ड कंपनीज. चार्टर्ड कंपनीज इज ऑल्सो नोन एज रॉयल कंपनीज फॉर्म्ड बाय किंग और क्वीन. जो किंग और क्वीन फॉर्म करते थे उसे बोलते हैं चार्टर्ड कंपनीज. एग्जाम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी. सच कंपनी आर नॉट प्रिविलेंट इन इंडिया टुडे. प्रेजेंट टाइम पे इंडिया में ऐसी कंपनीज नहीं मिलेगी हमें. नाउ नेक्स्ट स्टैट्यूटरी कंपनीज. स्टैट्यूटरी कंपनीज मीन्स इनकॉर्पोरेटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द स्टेट लेजिस्लेचर. ओके. इनकॉर्पोरेटेड बाय सेपरेट एक्ट. इसका एक सेपरेट एक्ट ही, मतलब एक्ट के थ्रू ही वो स्पेसिफाई करते हैं. आरबीआई का जैसे है सेपरेट एक्ट. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC एट्सेट्रा. लिमिटेड वर्ड नॉट यूज्ड इन देयर नेम. लिमिटेड करके यहाँ पे यूज़ नहीं होता. ओके. रजिस्टर कंपनीज. व्हाट इज़ रजिस्टर कंपनीज? कंपनीज विच इनकॉर्पोरेट अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट, कैन बी प्राइवेट और पब्लिक. रजिस्टर कंपनीज क्या होती है? जो रजिस्टर हो अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट. कंस्ट्रक्शन और रजिस्टर्ड कंपनीज के भी कुछ टाइप्स हैं. कंस्ट्रक्शन, लाइबिलिटी, कंट्रोल, अदर्स. कंस्ट्रक्शन में एसोसिएटेड, डोरमेंट, पब्लिक, प्राइवेट, OPC, स्मॉल कंपनीज. ओके. लाइबिलिटी में गारंटीड, लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी. और कंट्रोल में गवर्नमेंट कंपनी, मतलब कंट्रोल के अकॉर्डिंग उसके अंदर कौन कौन से टाइप्स है. गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी. अदर्स में क्या क्या आएंगे? इन्वेस्टमेंट, ऑन ट्रेडिंग, प्रोड्यूसर. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. डिफाइन अ प्राइवेट कंपनी एंड स्टेट द प्रिविल्स इट्स इंजॉय ओवर अ पब्लिक कंपनी. प्रिविल्स मतलब क्या होता है? जो वो कंपनी को सेपरेटली मिलता है किसी बेनिफिट्स, ऐसा बोल सकते हैं नॉर्मली. अ प्राइवेट कंपनी इज़ अ फर्म हेल्ड अंडर प्राइवेट ओनरशिप. Private companies may issue stock and have shareholders, but their shares do not trade on public exchange and are not issued through an initial public offering, that is IPO. IPO के थ्रू जैसे पब्लिक कंपनी में इशू करते शेयर्स, वैसे नहीं कर सकते. वैसे हम शेयर्स नहीं कलेक्ट कर सकते प्राइवेट कंपनी में. ओके. प्रिविल्स एंड एक्सेप्शंस अवेलेबल टू प्राइवेट कंपनी. मैंने यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, आपको इसको मतलब डिस्क्राइब करना रहेगा. एग्ज़ाम टाइम पे आप डिस्क्राइब करेंगे तो लेंदी हो जाएगा थोड़ा, 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग. ओके. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. पॉइंट वाइज इसलिए मैंने किया है क्योंकि बाय हेड करने के लिए वो फिर एग्जाम टाइम पे रिकॉग्नाइज करने के लिए ईजी पड़ता है. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, राइट्स टू अल्टर आर्टिकल्स, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन,
no requirement of minimum application money or on securities, no need for NOC from SEBI for reduction of capital, no need to file declaration of solvency for buyback share with SEBI, no need to file return of buyback with SEBI. Quorum for general meeting minimum 2 members personally present. Not required to file report on AGM with ROC. AGM annual general meeting. Question number 5. Define memorandum. Explain the content of MOA of the company. MOA means Memorandum of Association. According to Section 2, subsection 56 of the Companies Act 2013 defines memorandum as memorandum of association of a company as originally framed or as a altered from time to time in pursuance of any previous company law of or of this act. ओके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये हमें आउटसाइडर्स से रिलेशन बिल्ड करने के लिए अच्छा रहता है. अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें ये भी तो पता करना है ना कि हम किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा मनी जा किधर रहा है, किस काम में यूज़ हो रहा है ना. तो वो मेंशन रहता है, सब फर्दर पॉइंट्स में मेंशन किया है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि एग्ज़ाम टाइम पे रिकॉग्नाइज़ करने के लिए वो बड़े बड़े पैराग्राफ्स फिर कुछ भी याद नहीं रह जाते. पॉइंट्स रहते तो छोटे छोटे पॉइंट्स मतलब ऐसा अच्छा सा बन जाता है. ओके, फिर बाद में हम उसे डिटेल में लिख सकते हैं. इट इज़ अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स. मेमोरेंडम क्या है? फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है. इट डिफाइंस रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस. कंपनी क्यों एग्जिस्ट कर रही है वो रीजंस मेंशन रहते हैं. ले डाउन द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ कंपनीज. कहाँ तक कंपनी वर्क कर सकती है, उसके एरिया मतलब पावर्स क्या क्या है, कहाँ तक वो उसकी एग्जिस्टेंस है. ऐसा रेगुलेट्स एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ कंपनीज. रिलेशन टू आउटसाइडर से रिलेशन बिल्ड करता है. शोज दैट कंपनी कांट गो बियॉन्ड द एमओए के बाहर कंपनी वर्क नहीं कर सकती. जितना उसमें मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली ही कंपनी वर्क करेगी. पर्पस ऑफ मेमोरेंडम का पर्पस क्या है, क्यों क्रिएट किया है? रिलेशन टू आउटसाइडर से रिलेशन बिल्ड करने के लिए. और शेयर होल्डर शैल नो द पर्पस फॉर विच देयर मनी इज गोइंग टू बी यूज्ड. शेयर होल्डर्स के पैसे क्यों जा रहे हैं उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि हम पैसे लगा रहे हैं तो क्या काम हो रहा है उसके थ्रू. ओके, मेमोरेंडम कंटेन द फॉलोइंग फंडामेंटल क्लॉजेस. कुछ क्लॉजेस भी हैं मेमोरेंडम के. नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज. फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम ये स्पेसिफाई है टेबल ए बी सी डी एंड ई इन शेड्यूल 1 एज मे बी एप्लीकेबल टू सच कंपनीज. थोड़े बहुत वो कंपनी अपने अकॉर्डिंगली कर सकती है. क्वेश्चन नंबर 6. डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स. व्हाट इज़ द लीगल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायर्स एक्ट्स. अल्ट्रा वायर्स एक्ट्स क्या होता है अभी? अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड एंड वायर्स मीन्स पावर्स. एन एक्शन आउटसाइड द मेमोरेंडम इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी. अगर कोई भी एक्शन कंपनी मतलब मेमोरेंडम में जितना मेंशन है उसके बाहर कर रही है तो वो अल्ट्रा वायर्स हुआ. इसके लिए एक मतलब वेरी फेमस केस लॉ एसबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिच, दैट इज इन 1875 हाउस ऑफ लॉर्ड्स. व्हेन अ कंपनी गेट्स इन्वॉल्व इन अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन द फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स. ये है कुछ इफेक्ट्स को भी डिटेल में हमें करना है एक्सप्लेन. ओके, injunction, personal liability of directors, breach of warranty and वारंटी की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी. हाँ, एल नहीं रहेगा, गलती से मैंने लिख दिया. ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी, अल्ट्रा वायर्स एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट, ultra wires torts. Now next, question number 7. Define a prospectus and state the content or types of prospectus. Prospectus क्या होता है अभी? Prospectus and according to section 2 subsection 70 any document described or issued as a prospectus and include a red herring prospectus referred to in section 32 on shelf prospectus referred to it section 31. or any notice, circular, advertisement or other document inviting offers for the public for the subscription or purchase of any securities of a body corporate. prospectus यहाँ पे easily
2 लाइन में मैंने मेंशन किया, इन्फॉर्मेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ परचेज करने के लिए जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कंपनीज जो एडवर्टाइजमेंट करती है उसे बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस। इसके टाइप्स क्या क्या है? रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस, मिसलीडिंग प्रॉस्पेक्टस, डीम्ड प्रॉस्पेक्टस, नोटिस, सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन्वाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम पब्लिक फॉर परचेज ऑफ securities. Okay, so content of prospectus. Now what is content में क्या क्या आएगा? Name, address of companies, CACS, legal advisors, financial officers, bankers, etc. इन सब की डिटेल्स दिए रहेंगे prospectus में. Dates of opening and closing of issue. ओपनिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, consent of directors and auditor, authority to resolution, procedure and theme of allotment of shares, capital structure, disclosure about promoters, financial statement, total number of securities. So now अभी यहीं तक किया है और नेक्स्ट मैं शॉर्ट नोट्स जो है, ये मॉड्यूल 1 के क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। शॉर्ट नोट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देती हूँ। सेम मैं मॉड्यूल 1 हो गया अभी कंप्लीट पूरा, तो मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 ये भी कर दूँगी फटाफट, आज ही कर दूँगी। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।